आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत पाठ के अंतर्गत अंश या शेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अंश या शेयर का क्या अर्थ है। कंपनी की पूंजी इकाइयों में विभाजित होती है जिन्हें अंश कहा जाता है और अंश लेने वाला व्यक्ति अंशधारी कहा जाता है। अंशों या स्वामित्व प्रतिभूतियों का निर्गमन कंपनी में स्थायी निवेश हेतु दीर्घ अवधि के लिए वित्त या धन जुटाने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। अंशों के निर्गमन से जुटाई गई निधियां कंपनी को स्थायी पूंजी प्रदान करती है। अंश को कंपनी में अंशधारियों के हित के माप की इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कंपनी की समस्त पूंजी समान मूल्य वर्ग की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित की जाती है और प्रत्येक इकाई को अंश या शेयर कहा जाता है। एक पब्लिक कंपनी को पूंजी जुटाने के लिए अंश निर्गमित करना पड़ता है। अंशों के निर्गमन से प्राप्त धन राशि को अंश पूंजी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ परिभाषा भी नीचे दी गई है वाणिज्यिक अर्थशास्त्रियों ने। पहला है सर फ्रांसिस पॉमर के अनुसार अंशों के विक्रय से प्राप्त पूंजी या धन को अंश पूंजी कहते हैं। दूसरा है MC कुच्छल के अनुसार अंश पूंजी से आशय पूंजी की उस धनराशि से है जो कि कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन से प्राप्त की गई या प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश का तात्पर्य कंपनी की अंश पूंजी के भाग से होता है और यदि स्टॉक और अंश में कोई भेद न किया गया हो तो इसमें स्टॉक भी सम्मिलित किया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर अंश पूंजी में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है अंश पूंजी विभिन्न अंशों में विभक्त होती है। दूसरा, प्रत्येक अंश कंपनी की पूंजी की एक इकाई होती है। तीसरा, इन अंशों के धारकों को अंशधारी कहते हैं। चौथा, अंश पूंजी का स्वभाव दीर्घकालीन होता है। पांचवा, अंश पूंजी सामान्यतः पूर्वाधिकार व समता दो भागों में विभक्त होती है। तो इस प्रकार से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर अंश पूंजी की ये विशेषताएं बतलाई गई है। इसके बाद हम देखेंगे अंश पूंजी के प्रकार। अंश जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है समता अंश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। सबसे पहले देते हैं समता अंश, इंग्लिश में कहते हैं इक्विटी अंश, इक्विटी शेयर। समता अंश अंशों के प्रकार में पहला है समता अंश। आशय समता अंश पूंजी का आशय स्वामीगत पूंजी से है। समता अंशों में पूंजी विनियोजित करने वाले अंशधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। उन्हें समता अंशों की संख्या के आधार पर मत देने का अधिकार होता है। यह कंपनी की दीर्घकालीन पूंजी का प्रमुख स्रोत या साधन है। समता अंशों के स्वामियों को अविशिष्ट स्वामी कहा जाता है क्योंकि इन्हें कंपनी की आय एवं परिसंपत्तियों में हिस्सा अन्य सभी दावों का भुगतान करने के बाद ही प्राप्त होता है। समता अंश पूंजी के स्वामियों को कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है। अब हम देखेंगे समता अंश की विशेषताएं। समता अंश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है परिपक्वता या मैच्योरिटी। समता अंशों से प्राप्त पूंजी कंपनी की स्थायी पूंजी होती है। समता अंशधारी कंपनी के समापन की दशा में ही अपनी पूंजी वापस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आय पर अधिकार। समता अंशधारी कंपनी की अविशिष्ट आय के स्वामी होते हैं, इसलिए कंपनी की आय पर इसका अधिकार समस्त देनदारों को चुकाने के बाद ही होता है। वैधानिक तौर से कंपनी समता अंशधारियों को लाभ वितरण करने के लिए बाध्य नहीं है।
अधिक लाभ होने पर इन्हें अधिक लाभांश मिल जाता है और कम लाभ होने पर कम लाभांश मिलता है। तीसरा है परिसंपत्तियों पर अधिकार। कंपनी की परिसंपत्तियों पर अंतिम अधिकार समता अंशधारियों का ही होता है। कंपनी के समापन की दशा में समस्त दायित्वों का भुगतान करने के बाद जो परिसंपत्ति शेष बचती है उसमें से सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। उसके बाद जो संपत्ति शेष बचती है उसे समता अंशधारियों में उनके द्वारा लिए गए अंशों के अनुपात में बांट दिया जाता है। चौथा है प्रबंधन पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी के व्यवसाय के प्रबंधन पर नियंत्रण का अधिकार समता अंशधारियों के हाथों में ही होता है। यह अधिकार उन्हें मताधिकार के कारण मिलता है। अगली विशेषता है अंशों को क्रय करने का पूर्वाधिकार। समता अंशधारियों को कंपनी द्वारा अपनी अनिर्गमित पूंजी में से अंश जारी करने की स्थिति में अंशों के क्रय का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार समता अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों के समानुपात में होता है। तो ये थी विशेषताएं समता अंश के। पहला था परिपक्वता, दूसरा आय पर अधिकार, तीसरा परिसंपत्तियों पर अधिकार, चौथा प्रबंधन पर नियंत्रण का अधिकार, पांचवा अंशों को क्रय करने का पूर्वाधिकार। इसके बाद हम देखेंगे समता अंशों के निर्गमन से क्या लाभ होते हैं। तो समता अंशों को निर्गमन करने से निम्न लाभ होता है। पहला है दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन। कंपनी को दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है समता अंश। इन अंशों से प्राप्त राशि से कंपनी को दीर्घकालीन पूंजी की प्राप्ति होती है। इस पूंजी को कंपनी के समापन पर ही वापस किया जाता है। दूसरा, गिरवी बिना पूंजी प्राप्त। समता अंशों से पूंजी प्राप्त करने के लिए कंपनी को अपनी संपत्ति गिरवी रखना आवश्यक नहीं होता है, जिससे कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर कंपनी अपनी संपत्ति गिरवी या बंधक रखकर ऋण प्राप्त कर सकती है। तीसरा लाभ है लाभांश आवश्यक नहीं। ऐसे अंशधारियों को जो समता अंशधारी होते हैं उनको लाभ तभी दिया जाता है जब कंपनी को पर्याप्त लाभ हो। अपर्याप्त लाभ होने पर इन्हें लाभांश नहीं दिया जाता। चौथा, निवेशकों को लाभ। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, अतः अधिक लाभ होने पर इन्हें अधिक लाभ मिलता है। ये कंपनी की सभाओं में भाग लेते हैं, इन्हें मताधिकार करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। पांचवा समता अंशों के निर्गमन से लाभ है पूंजी लौटाने की चिंता नहीं। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि इन अंशों से प्राप्त राशि कंपनी के समापन पर ही लौटाई जाती है, अतः कंपनी को जल्दी पूंजी लौटाने की कोई चिंता नहीं होती है। तो ये थे समता अंशों के निर्गमन के लाभ। अब इसके बाद हम देखेंगे समता अंशों के निर्गमन के दोष। इन अंशों को निर्गमित करने के निम्नांकित दोष हैं। पहला है अति पूंजीकरण। समता अंशों के अधिक निर्गमन से कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति बन सकती है। उल्लेखनीय है कि समता अंशों का निर्गमन तो किया जा सकता है, परंतु समता अंशों की वापसी या भुगतान शोधन कंपनी के समापन से पूर्व करना संभव नहीं होता है। दूसरा दोष है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अवसर नहीं। यदि कंपनी केवल समता अंशों को ही निर्गमित करती है तो वह अन्य प्रकार प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अवसर गंवा देगी। तीसरा दोष है मामलों में हेरफेर। समता अंशधारियों के सशक्त समूह द्वारा कंपनी के मामलों में हेरफेर किया जा सकता है। चौथा दोष है सट्टा का भय। समृद्ध कालावधि के दौरान
समता अंशों पर उच्च पद से लाभांश अदा करने से अंशों के बाजार मूल्य बढ़ जाते हैं और सामान्यतः इसमें सट्टे का भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये थे दोस्त समता अंशों को निर्गमित करने के। पहला था अतिपूंजीकरण, दूसरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अवसर नहीं, तीसरा मामलों में हेरफेर, चौथा सट्टा का भय।